सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा। देखिए आपा बहुते काले ही ना हो जाए। नहीं नहीं तू फिक्र ना कर, बस सुन काल ले सोने ब्राउन हो गए ने ब्राउन। चलिए भी तैयार है, मैं बाकी डाल दूं। हाँ अम्मी जी हाँ गई जेबो। हाँ माशाल्लाह, देखता इदी आवाज की में चमकदी पई है। कितने दिना बाद हो जी आवाज सुनी है मैं। आजा पुत्र इधर। अम्मी जी अम्मी जी मेरी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड आ गई। तेरे इम्तिहान का रिजल्ट आ गया, दिखा क्या आया नतीजा। खाला जेबो क्लास में फर्स्ट आई है। क्या आई है स्कूल में? खाला मैं अपनी क्लास में अव्वल नंबर पे आई हूँ। सच? अव्वल नंबर मेरी धी। रब का लाख लाख शुक्र। अम्मी जी तुमने तो मेरे मुंह पे बेसन ही लगा दिया। चल कोई गल नहीं, साफ हो जाएगा। है माशाल्लाह, मां सदके जावे। जा से तू भी कोई दस, तू भी कुछ आया है कि नहीं? मामा जी मैं कुछ ज्यादा वादा ना बोलिया करो, इजाज़त ना लिया करो। और वैसे भी मैं पास हो गया हूँ, अच्छे नंबर आए। बस इस मक्खी की तरह रट्टे लगा लगा के फर्स्ट नहीं आया। जल कुकड़ा है तू तो ज्यादा। अब बाजी मेरा मुझे टैबलेट दिलाएगी ना, और तुझे टैबलेट नहीं मिला इसलिए सड़ गया है तुमसे। ना जी मैं तुम जैसे रट्टे लगा लगा कर फर्स्ट आने वाली आपा की चमची से क्यों जलूंगा। देखा है आपा कितनी लायक होगी मेरी धी। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जा हुन इवे सड़िया ना कर, खुश हो। अच्छा छोटी बहन तेरी अव्वल आई है, मजाक नहीं है कोई। चल इसको साम के रख ले, हैं खराब ना हो जाए। हाय मीरा। हाँ अर्श, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तैयार हो जाओ, फिर कहीं जाके तुम्हारी सालगिरह मनाएंगे। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। देखो अर्श, मुझे तुम्हारे उस लड़की मीरा से हद से बढ़ती दोस्ती लगाओ बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसान दोस्ती अपने जैसे लोगों से करता है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मीरा बहुत अच्छी लड़की है और बहुत टैलेंटेड है, अब तो बहुत फेमस भी हो रही है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके बेटे की दोस्ती एक सेलिब्रिटी से। उन नाचने गाने वाले भांडों को सिर्फ एक सिंगर और सेलिब्रिटी के हद तक रखना चाहिए। उनके सॉन्ग्स या तो आप टीवी स्क्रीन या कॉन्सर्ट पे जाकर एंजॉय करना चाहिए, ना कि उन्हें उठाकर घर लाए जाए। और आपकी बातें सुनकर मुझे हैरत भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। आपने मुझे तो कभी म्यूजिक करने से मना नहीं किया। मिली और हारिस के तो लंदन में म्यूजिक परस्यू करने पे आपने उनकी मॉम को मुबारकबाद का फोन भी कर दिया। ये किस किस्म की बातें हैं कि मेरा, मिली और हारिस का म्यूजिक करना जो है वो टैलेंट है, और यही काम अगर मीरा करे तो वो थर्ड क्लास हो जाती है। ये किस किस्म के डबल स्टैंडर्ड्स हैं? अपना और मिली और हारिस का फैमिली बैकग्राउंड तुम देखो और उसका देखो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम तीनों को मैच करती है? अर्श, तुम एक आला खानदान को बिलोंग करते हो, हम खानदानी लोग हैं। वो चाहे कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना बन जाए, फेमस क्यों ना हो जाए, लेकिन अपना फैमिली बैकग्राउंड नहीं चेंज कर सकती। और तुम एक मिरासी खानदान की लड़की से दोस्ती रखोगे, उसे उठा के घर लेकर आओगे? मीरा मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त नहीं है, दोस्त से बहुत बढ़कर है मेरे लिए। मुझे बहुत पसंद है मीरा। आपको पता है जब मैं और मीरा साथ गाते भी थे ना, एक अजीब सा कनेक्शन था हमारा, कोई बहुत स्पेशल कनेक्शन। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, होश में हो तुम? वो मिरासी खानदान की लड़की से दोस्ती मुझे मंजूर नहीं है। हाँ, तुम मोहब्बत की बात कर रहे हो? ये आपने क्या मरासी मरासी लगाया हुआ है? आप अपने शौक के लिए 10,000 का टिकट खर्च के दुबई जा सकती हैं गजल सुनने, मगर जब मीरा ये मगर मैं उस गजल गाने वाले को उठाकर घर नहीं लेकर आती और ना उसे कभी दोस्त करार दिया है। और तुम उस मिरासी खानदान की लड़की को इस घर की बहू बनाने का सोच रहे हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं। मीरा बीबी आई है आपकी दोस्त। मीरा कब से? काफी देर से आई हुई है, ऊपर ले आऊं?
मीरा मेरी बात सुन। हर्ष मेरे को भी जाना है। मैं तुम्हें अपनी बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अब किसी और दिन बात कर लेंगे, अभी मुझे जाना है हर्ष। मीरा सुनो तो। मीरा शुक्र है मुझसे मिलने के लिए राजी तो हुई। मैंने कैसे ये दिन गुजारे तुम नहीं सोच सकते। हर्ष मैं जितनी भी मशहूर हो जाऊं, जितनी भी बड़ी सिंगर बन जाऊं, अपनी जात और खानदान बदल नहीं सकती। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल दुखा है मेरा, बहुत हर्ट हुई हो तुम मॉम की बातों से, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। नहीं, दिल तो बंदे का पहली दफा दुखता है, उसके बाद तो आदत हो जाती है। पहली बार तो मेरा दिल लिहाज की माँ ने दुखा दिया था। मुझे मेरा खानदान याद दिलाकर मेरे घर के दरवाजे पे आके उसने मेरे खानदान और मेरी बेइज्जती की थी। उसके बाद कभी दुख नहीं। इलियास तुम्हारा पुराना नेम है? प्यार था मेरा, मैं प्यार कर चुकी हूँ। अब जितनी भी कोशिश कर लूँ किसी से लगाव नहीं हो सकता। तुम अपनी हैसियत की, अपनी जात की कोई लड़की चुनो अपने। मीरा तुम या मॉम मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे किससे मोहब्बत करनी है किससे नहीं। मेरा फैसला होगा, सिर्फ मेरा। हाँ, अगर तुम अभी भी उस इडियट की यादों में खोए रहना चाहती हो तो एज यू विश। तुम्हारा पूरा हक बनता है मेरी मोहब्बत को ठुकराने का। लेकिन हम दोस्त तो रह सकते हैं। फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, लेकिन तुम भी हमेशा मेरे दोस्त ही रहना, और दोस्ती भी घर से बाहर ही रहेगी। और मैं कभी तुम्हारे घर आऊंगी ना तुम कभी मेरे घर आऊंगी। हमें अपनी जात और खानदान का फर्क कभी भूलना नहीं चाहिए। नहीं भूलेंगे। खाना खाओ। आज तुमने अपने कर्जे की आखिरी किस्त भी अदा कर दी है ताहिरा, कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा लग रहा है बाजी आरफा। वो असल में जब से पाक करीम ने मुझे ज्यादा काम दिया था ना, मैंने उसी वक्त 2 और औरतें महल्ले वालियों को साथ रख लिया था अपने। और आपा शीदा और पाल भी तो है ना साथ मदद करने वाले। वेरी गुड। हाँ जी, ਤੇ ਭਾ ਕਰੀਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜੀ ਬੇਕਰੀ ਖੋਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। और हाँ, छोटी फैक्ट्री बंद करके ਵੱਡੇ टशन वाली फैक्ट्री खोल रहा है। पर बाजी आरफा वो कहता है और भी चीजें बना के दो मुझे। ये पकौड़े बेसन वाले लड्डुओं के अलावा वो भी बनवाना चाहता है मुझसे, सैंडविच और बर्गर शर्गर भी। काम बढ़ना तो अच्छा है ताहिरा, तुम अपने साथ मजीद औरतों को भी लगाओ। और रही सरमाए की बात, तो तुम हमसे दोबारा कर्जा ले सकती हो। जाहिर है अब तुम्हें बड़े किचन की जरूरत होगी। वो सब तो ठीक है बाजी, पर ये सारी अंग्रेजी वाली चीजें मुझे कहाँ आती हैं? मॉडर्न किस्म के सैंडविच बर्गर मैंने तो कभी नहीं बनाया बाजी। अरे ताहिरा, इसमें मसले की कोई भी बात नहीं है।
आजकल दुनिया भर की रेसिपीज इंटरनेट पर मौजूद हैं। कंप्यूटर जायका अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में पहले ही दे रखा है। तुम बेहतरीन खाना बनाना जानती हो। जरा सी कोशिश से तुम अपने इस हुनर को मजीद निखार सकती हो। पर बाजी, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ये सारा कंप्यूटर शम्प्यूटर, ये तो सारा अंग्रेजी में होता है ना। हमारे स्कूल में ये कुछ भी नहीं था। एक काम करो, तुम अपनी बेटी से मदद लो। आजकल के बच्चों को बड़ों से बेहतर इंटरनेट इस्तेमाल करना आता है। इसके अलावा तुम कुकिंग और बेकिंग सिखाने वाले किसी सेंटर में दाखिला ले सकती हो। इस हवाले से जो वर्कशॉप्स होती हैं उनमें भी जाके तुम बहुत कुछ सीख सकती हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी बेटी दोबारा ट्रॉफी जीत गई है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक मेरा बच्चा। सोनी बेटी, बहुत भूख लग रही है, खाने में क्या पक रहा है? तू बता ना क्या खाएगी। आज मैं तेरे लिए खुद बनाऊंगी। कुछ भी खिला दें फिर तो। चल ठीक है, तू जाके हाथ धो के बैठ, मैं लाई। चल शहजादे, चलिए। ठीक है भाई। वो टेस्ट और गड्डी की हो गया यार। तो वैसे इम्तियाज मेरे वीर, एक बात तो माननी पड़ेगी, है तू बड़ा ही गबरू और खूबसूरत। अगर वह जवानी में कभी कोशिश की होती ना तो टीवी और फिल्मों में तो हीरो आ चुका होता। वैसे कसमें लगता अभी भी तो किसी हीरो से कम नहीं है। और कुड़ियां तो तुझे मुड़ मुड़ के अब भी देखती होंगी। ओए अब कहाँ हीरो शीरो, मेरी दुखती रख पे हाथ ना रख तू। बांह देख मेरी, हाथ देख। और जान ही कोई नहीं है बीच में। गुंडा कर दिया उसने मुझे, ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो तेरी जनानी ने? हाँ तो और कौन? कान लुक के बैठी हुई है, मिल जाए इसे मुझे एक बार। और वैसे यार एक बात बता मुझे, इतने सालों से तू उसे ढूंढ रहा है, तो खबर है जिंदा भी है कि मर गई है। और अगर जिंदा होती तो अब तक तुझे मिल चुकी होती। इतनी कोशिशों के बावजूद तुझे नहीं मिली। वो छड़ यार,
भाई जान नहीं छोड़ूंगा मैं उसकी, लब के छोड़ूंगा उसको मैं। भाई अगर मर गई है ना तो अपनी आंखों से कवर देखूंगा उसकी, फिर ठंड पड़ेगी कलेजे में। वैसे इम्तियाज मेरे वीर है तू बड़ा ही बहादुर और जीतदार। तेरी जगह कोई और होता ना तो इतनी देर जख्मी और बेयारो मददगार रहने के बावजूद अस्पताल पहुंचने से पहले ही मार मरा गया होता। हिम्मत है भाई तेरी, हिम्मत है। और ये तो मलक साहब की मेहरबानी, रातों रात जहाज में चढ़ा के मुझे कराची भिजवा दी थी उन्होंने, बड़े अस्पताल में। भाई 8 बोतलें खून की लगी थी तेरे भाई को। और उसने इतने को खंजर मारे थे और छाती पे और इस बाह पे। भाई बाह कट चली थी मेरी, वो तो अल्लाह वाला बच गई है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मलक साहब का अल्लाह भला करे, और बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा जीदार आदमी है, इसलिए तो मैं जान दे दूंगा उसके लिए। भाई मेरी जिंदगी बचाई उसने। बस एक बारी मिल जाए वो औरत, नजर आ जाए मैनू, तू देख मैं उसके साथ करता क्या हूँ। तो चल यार छड़, तो रोटी छोटी खाते हैं। हाँ यार बट की कढ़ाई खाते हैं, रोक उधर देसी कुकड़ की कढ़ाई। चल फिर। रजिया क्या हुआ है? आज तुम गाने नहीं सुन रही? नहीं बाजी मैं ठीक हूँ, बस आज मेरा दिल नहीं चाह रहा गाना सुनने को। लो भाई ऐसी क्या बात हो गई? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी रजिया काम भी कर रही हो और गाने ना सुन रही हो। बता मसला है कोई? मैं नौकरी छोड़ना चाह रही और सोच रही हूँ अगले महीने से काम पे ना हूँ। ले भाई क्यों? किसी से झगड़ा हुआ है? किसी ने कहा है कुछ? नहीं बाजी कुछ भी नहीं हुआ। देख अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बता। किसी से कोई शिकायत है या तनख्वाह कम लग रही है तुझे? नहीं बाजी आपके होते हुए कोई मसला कोई शिकायत कैसे हो सकती है? आप तो इतनी अच्छी है। तो फिर क्या हुआ है? तुमने तो पहले भी बताया था तुम्हारे घर में मसला है पैसों का। तुम कुछ कमा के लेके जाती हो तो तभी तो तुमने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मेरे काम से अब मेरे शौहर को ही मसला है ताहिरा बाजी। मेरे शौहर के दोस्त ने उसको पट्टी पढ़ा दी और कहा बीवी को घर में बिठाओ। जो औरतें कमाती हैं वो शौहरों के काबू में नहीं रहती, उनके पर निकल आते हैं, घर का और बच्चों की देखभाल भी नहीं कर पाती। अब बताएं मैं क्या करूं बाजी? ये तो बड़ी जायलों वाली सोच है उसकी। भाई उसको समझा ना कि जो औरत अपने पैरों पे खुद खड़ी होती है उसमें ज्यादा एतमाद होता है, बच्चों की तरबियत भी अच्छी करती है। चल तू अपने बंदे को मेरे पास लेके आई, मैं उसको समझाऊं कि दूसरों की बातों पे इतना ना ध्यान दे। तू फिक्र ना कर, आज ही ले आई उसको शाम को, मैं करती हूँ उससे बात। चल। हाँ तो क्या बता रहे थे आप मुझे? जी जी जरूर जरूर, जी 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 श्योर श्योर। आवा साहब कैसा मिजाज है आपके? टीवी इंटरव्यू। ये अच्छा किसका है? ठीक है, मैं मैडम से पूछ के और उनकी डेट चेक करके आपको बताता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है जी, फ्रंट पेज 5 पेजेस का इंटरव्यू। 7 years ago मीरा started her music career with a TV reality show। क्या बात है। आज तुम्हारे पास ऑफिस में इतना फारिग टाइम है। वैसे तो तुम्हें कभी इसको मिलना है, कभी उसको मिलना है, कभी कोई मीटिंग है, कभी हाई कोर्ट जाना है, और आज तुम मेरा इंटरव्यू पढ़ रहे हो। वाह वाह। क्लाइंट के साथ मीटिंग करके ही निकला था, तुम्हारा इंटरव्यू देखा तो मैगजीन खरीद लिया। एक तो तुम्हारे इंटरव्यू वाला हर मैगजीन मैं खरीदता हूँ, ऊपर से तुम खुश होने के बजाय मुझसे लड़ रही। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ मैं ही तो लड़ रही। और आज सुबह जो तुमने गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा, वो लेट हो रहा था, कोर्ट पहुंचना था, भूल गया। भाई देखो सीधी सी बात है, मेरा दिन अच्छा तभी गुजरता है जब तुम्हारा मैसेज देखती हूँ। कोई अच्छी सी बात के साथ तुम गुड मॉर्निंग भेजते हो। आज देखो मेरा अच्छा दिन बिल्कुल नहीं गुजरेगा। अब हमारे मैसेजेस की क्या औकात, अब हमारी क्या इंपॉर्टेंस है भाई। अब तो फैंस, हजारों फैंस के मैसेजेस आते होंगे आपको। देखो अर्श मुझे तुम ना ज्यादा बातें ना सुनाओ, गलती तुम्हारी अपनी होती है, डाल तुम मेरे पे देते हो। अब देखो कितने दिनों से ना मिले हैं, ना कोई साथ बातचीत की है, ना खाना खाया है। फ्री हो तो भी आ जाओ। मैं तो सुबह से भूखा प्यासा घूम रहा हूँ यार, लंच का टाइम ही नहीं मिला।
अभी साथ कुछ खा लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ, फिर खाना खाते हैं साथ। लेकिन देखो, मैं सुशी नहीं खाऊंगी, और जो चीज मर्जी खिलानी है वो खिलाओ। मेरा सालों गुजर गया, तुम्हारी सुशी से दुश्मनी खत्म नहीं हुई। आ जाओ, कोई अच्छी जगह पे चलते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय। सुल्ताना आंटी, आप चाय का पानी रख दें, मेरा फ्रूट केक रेडी होने वाला है, अम्मी जी आने वाली होंगी। अम्मी जी क्या बना रही है मेरी थी? अम्मी जी, मैं फ्रूट केक बना रही हूँ खासकर आपके लिए, और मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ बड़ा अच्छा होगा। क्यों सुल्ताना आंटी? हाँ भाई, आखिर बेटी किसकी हो? भाई ताहिरा बाजी, हमारी कोमल बेटी के हाथों में तो बिल्कुल आपका वाला जायका है। अम्मी जी, आप अंदर जाएं, मुंह धोएं और रेस्ट करें। थोड़ी सी देर में चाय भी बन जाएगी और केक भी बन जाएगा, बाहर बुला लूंगी। अच्छा बेटा, मैं आई बस। ओ मलक साहब, ओ कोई मठियाई छठियाई खिलाओ, जमीन का सारा झगड़ा निपटाया हूँ, इजी कराओ। आपको पुलिस केस तो नहीं बना? किसी को शक तो नहीं हुआ कि चौधरी अनवर के बंदे हमने जख्मी किए? मलक साहब, आपने इम्तियाज को भेजा है, किसी लल्लू पंजू को नहीं भेजा आपने। ओए, ऐसा काम करके आया हूँ कि आप सोच नहीं सकते। सांप भी मार गया, लाठी भी नहीं टूटी। ओए, बड़ा फड़काया है उनको, सारी जिंदगी नहीं आपके आगे आएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आज के लिए मीडिया, सोशल मीडिया की जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गए, इसलिए एहतियात करनी पड़ती है पुत्र। सुना इलेक्शन भी जल्दी आ रहा है, मैं इलेक्शन से पहले कोई बदनामी, कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बात तो अच्छी तरह जानता है। हमारे मुखालिफ तो धाक लगाए बैठे हैं कि इधर हमको गलती करें और उधर वो मीडिया में बैठ के उसे हमारे खिलाफ उछालें। सही बात है मलिक साहब, आपकी बड़ी नेक नामी और शोहरत होगी मीडिया में, आप फिक्र ना करें। आपने बच्चों के हिफाजती टीके, मुफ्त इलाज, ये दवाइयों की मुफ्त फराहमी के कैंप, ये काम तो बड़ा अच्छा हो गया है। इससे इलाके में आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा और मीडिया भी आपको शाबाशी देगा। एक और भी तरीका है जिससे ज्यादा मशहूरी होगी। ये क्या बात है, और सबकी हमदर्दी भी आ जाएगी। बताऊं आपको मलक साहब? पता क्या करें? अगर अपने कैंप में कोई लड़ाई झगड़ा करा दें, थोड़ा बहुता, कोई हो सके तो एक कभी गोली भी चलवा दें, तो फिर देखें होता क्या है। इल्जाम लग जाएगा मुखालिफ पार्टी पे, सोशल मीडिया उनके पीछे पड़ जाएगा। अच्छा जनाब, इन लोगों के सुपुर्द किया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जानी है। जाहिर है जी, और इसमें कोई एक अद्दा कारकुन काम भी आ जाए तो खैर। क्या बात है आपकी मलक साहब, शहजादे ही लगे हैं आप तो। बस फिर कल इस टाइम आप किसी अस्पताल में अपने कारकुन की आदत कर रहे होंगे, या फिर किसी शहीद कारकुन की नमाज जनाजा में शिरकत कर रहे होंगे। कल मेरी मिली से बात हुई। अच्छा, कैसी है मिली? मेरी तो बड़े दिनों से बात नहीं हुई। मैसेज किया था उसने मुझे व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं जवाब ही नहीं दे सकी। मजे में है। और उसका अंग्रेज मियाँ कैसा है? वो भी ठीक है। मिली और हारिस जब लंदन गए थे ना, तो मैंने सोचा चलो डिग्री ख़त्म होगी तो वापस आ जाएंगे, लेकिन जब इन्होंने वो अपनी म्यूज़िक कंपनी के साथ काम शुरू कर दिया, और फिर तो बिल्कुल उम्मीद ख़त्म ही हो गई जब मिली ने वो अपने कंपनी के डायरेक्टर से शादी कर ली। मैंने कहा लो जी, अब नहीं आती वापस। हारिस के आने की तो फिर भी उम्मीद है, मिली के आने की कोई उम्मीद नहीं। तुमने भी तो नारा बुलंद कर दिया था अमेरिका जाके डिग्री करने का ला के बाद, तो मैंने कहा चलो भाई, अब मिली और हारिस गए, अब अर्श भी जा रहे। मुझे तो वापस आना था मीरा। मैं तो हायर स्टडीज के लिए सिर्फ 2 साल के लिए गया। अगर किसी और वजह से ना भी सही तो तुम्हारी वजह से तो वापस आना था।
प्लीज मीरा, पहले ही तुम्हारे कहने पर मैंने 6 साल पहले बहुत कोशिश की कि तुम्हें अपने दिल से निकाल दूं, इसलिए मैं 2 साल के लिए तुमसे दूर भी गया। सोचा अगर 2 साल में तुम्हें भूल सका तो ना लड़कपन का प्यार समझ के ही भूल जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मेरा। मैं तुमसे करीब रहूं या तुमसे दूर, मैं तुम्हें भुला नहीं सका। नहीं हर्ष, हम सिर्फ दोस्त ही हैं और इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं होंगे। तुम बार बार ये बात मत किया करो। और रह गई बात मेरी शादी की, तो तुमसे तो क्या, मैं सारी जिंदगी किसी से भी नहीं करूंगी। मुझे इनकार करके तुम्हारा दिल दुखा के तकलीफ होती है। ज़ेबो, जी अम्मी जी। पुत्र जरा इन रसीदों में रकम तो जमा करके मुझे बताएं। देखिए मेरे हाथ में जितनी नकद है ना रकम, उतनी निकलनी चाहिए जितनी रसीदों की जमा हुई भी। जी अच्छा। वैसे अम्मी जी, सुना है कि केक हाउस में आपके कप केक की बड़ी धूम मची हुई है। ये तो रब का फजल है ना ज़ेबो, ऐसा हुनर लिखती है उसने मेरे हाथों में। अब तूने केक हाउस वालों की बेकरी तो देखी हुई है ना, कैसी मॉडर्न है। जो नखरे वाले अमीर अमीर लोग आते हैं वहां बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, और उन सारों को हमारे कप केक ही पसंद आते हैं। अब तो देखो 200-200, 300 के कप केकों का भी ऑर्डर आया है मुझे, इनकी जो सालगिरह पार्टियां नहीं घर पे करते उनके लिए। बस शुक्र है केक हाउस वालों को सारे ऑर्डर मैंने टाइम से पूरे करके दिए, वरना सोच कितनी बेइज्जती हो जाती है हमारी। मतलब अम्मी जी आप बहुत जल्द अमीर होने वाली हैं। अरे ऐसा ही हो ज़ेबो। हाय मैं तो कहती हूँ जल्दी जल्दी 2-4 पैसे हाथ में आए। कशफ वालों से जो वैने खरीदने के लिए मैंने कर्जा लिया था वो भी मैं जल्दी चुका दूं। कितने अच्छे हैं वैसे ज़ेबो ये कशफ वाले। अगर ये ना मेरे साथ खड़े होते ना, मुझे इस तरह से कारोबार चलाने के बारे में ना मशवरे देते, उसको आगे बढ़ाने का ना बताते, तो मैं कल ही क्या कर सकती थी ये सारा कुछ। अल्लाह भला करे उनका। हाँ हो गया सारा? हाँ बस मैं थोड़ा सा और देख लूं एक दफा और। बेबे अब तुम टेबल पे बैठना सीख ही लो। क्यों, तेरे को क्या तकलीफ है? बंदा अपने घर दे विच आराम ना बैठा रोटी खांदा है तो फिर कंफर्टेबल ही हो जाता है ना। कंफर्टेबल बेबे, कोई अंग्रेज तुम्हारी अंग्रेजी सुन लेना खुदकुशी कर ले बेचारा। बहुत अंग्रेज ना बन, मेरे को आंदी है बड़ी अंग्रेजी, पता है मेरे को। बिल्ली को कहंदे ने कैट ते बल्ले को कहंदे ने बैठ। तू क्या खा रही है? मच्छी तो पत्ते, तेरे नसीब च रोटी तो चावल कोई नहीं हैगी। क्या हो गया तेरे को? बेबे डैट है ये डैट। सिंगर्स का आजकल ना अच्छा लगना बड़ा ही जरूरी है। कॉन्सर्ट पे नहीं आता वरना कोई। अमेरिका में वो मेरा कॉन्सर्ट है ना, मैंने उसके लिए पतला होके जाना है। कल से तो मैं ट्रेडमिल मशीन पे भी भागूंगी। खसमा नु खावे तेरी डैड शैट। बंदा अपनी आवाज दा ख्याल करे, कुछ जान बनावे, देसी घ्यो पीवे, को बादाम खावे। तू तो रोटी तो चौल तो भी गई, मसा मसा साकू अल्लाह ने रिज़्क देता है। दुरफिटे बेबे तू नहीं समझेगी। सिंगर आजकल अच्छे ना लगे, कोई उनके कॉन्सर्ट पे नहीं आता। मैंने निरी फिल्मों की सिंगर बन के रह जाना है जो किसी को नजर नहीं आते। बेबे चमचा तो ले ले। वे तू मेरे पीछे क्यों पै गया? नहीं खांदी मैं चम्मच नाल, रख अपने कोल अपना चमचा। मेरे को नहीं स्वाद आंदा ही। तो चमचे ने रोटी खाओ ना तो लगता बंदा भूखा ही रह गया। हाँ अमीरा, और तेरा अमेरिका दा टूर कदों है? 10-12 दिनों में पता लगेगा। बस मेरे को तो हुन यही अरमान है, मीरा को वोटी बनावा, ये हाथ पीले करके इनु घर तोड़ देवा, खैर नाल अपने घर जावे तो फसे। बेबे फिर वही बात, शादी शादी शादी, जब होनी होगी ना तो हो जाएगी।
वो पुत्र उठ जाओ सबो, शाबाश, आंखें खोल पुत्र। क्या हुआ बेटा? वो फिर तुझे डर लग गया? बुरा ख्वाब देखा तूने? ठहर, मैं पानी लाती हूँ। ये ले पानी पी। अम्मी जी लाइट खोल दे, मैं अभी चलाती हूँ। ठीक है? जी ये डरावने ख्वाब मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मुझे अंधेरे में इतना डर लगता है, अकेले कमरे में नहीं सो सकती और आपको मेरी वजह से लाइट जला के सोना पड़ती है। कोई बात नहीं बेटा, अब तू फिक्र ना कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे अपने दिल पे बोझ न लिया कर। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना भूल गई होगी, इसलिए डर गई है। वुजू करके आयतुल कुर्सी पढ़ के सो ना, फिर इस तरह के ख्वाब नहीं आएंगे तुझे। चल मेरी दी, सो जा, सब ठीक है, बस आराम से सो जा। आजा मेरे पास, ले जा, बस आराम से, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, क्यों नहीं करनी तू शादी? तेरे को क्या तकलीफ है? सारी मावा दी तरह मेरे को भी अरमान है कि अपनी धी दा ब्याह करना टाइम सिर। मैंने नहीं करनी शादी, नहीं करनी। तेरा ते ही दिल करदा है कि सारे खानदान दे लोग मेरे को गल्ला करन, थू करन। ही धी कमांड लग भी हुने ने व्याहना ही नहीं हुन। बेबे लोगों के पास ना इतना टाइम नहीं है कि वो तेरी और मेरी बातें करते रहे। भले ते को नहीं पता, ही दिल च हुन भी लियासा वसदा है। हालांकि चंगा वाला मुंडा है अरश, ही को बहुत चाहता है, ही पीछे है, पर हूं इलियासा हुन मशहूर हो गई ना, अपनी मंगनी तुड़ान फिरदा पिया। तो अरश दा खानदान देख, इतना पढ़िया लिखिया वकील, इतना वड्डा, इतना सोना मुंडा, को समझ नहीं आ रही। बात कर दी है पर हूं है जे घंटा सवेरे ये दिन गाल ना करे तो रोटी हजम नहीं होती, पर इन्हें शादी वास्ते नहीं मनना। बस कर दे बेबे, वो सिर्फ दोस्त है मेरा और दोस्त ही रहेगा, और कुछ नहीं होना। नहीं करनी मैंने शादी, बड़ी लड़कियां दुनिया में जो शादी किए बगैर भी बड़ी खुश हैं। तेरा गल तो सुन, इंज नहीं करीदा, इधर खाना आके खा, इधर आ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत होगी लियास कि तुम मुझे मैसेज करो। मैं चाहूँ ना तो ना तुम कभी मुझे मैसेज कर सको, ना कभी कॉल कर सको। तुम इस खुशफहमी में हो कि तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दे रखा है मैंने, तुम मुझे मैसेज और कॉलें कर सकते हो। कॉलें जो मैं उठाती नहीं हूँ, मैसेज जिनका मैं जवाब नहीं देती। पूरे 6 साल हो गए इस बात को, फिर भी पता नहीं तुम्हें अपने पीछे अटका के क्यों रखा हुआ है। अपनी ये हरकत मेरी खुद समझ में नहीं आती। ओ यार यहाँ लगा जरा, ये मिठाई की दुकान है, मिठाई लेनी, मलिक साहब का मुंह मीठा कराना है। रोक यहाँ पे। ठीक है, आ गई तेरी मिठाई की दुकान। और बात सुन, और मलिक साहब के जो मुखालिफिन है ना, बड़े जलील हो रहे हैं। और टीवी पे हर जगह खबरें चल रही हैं उनकी, गूगली के में डाल के नेट पे भी देख ले, तस्वीरें आई हुई हर जगह उनकी। बात सुन, हमारे कारकुनों पे खुली फायरिंग कर दी उन्होंने। और एक डॉक्टर शहीद हो गया हमारा, 2 और कारकुन शहीद हो गए, और अवाम जख्मी हो गई, कितने खोचल लोग हैं। और चल यार चल, ज्यादा सियाना न बन, मुझे पता है कैसे हुई है ये खुली दहशतगर्दी। वैसे इम्तियाज मेरे वीर है, तू बड़ा होशियार, लोमड़ी कितना चलाक और यार है तू। यार तू तारीफ कर रहा है या बुराई है? मेरे वीर तेरी तो हम तारीफें ही करते हैं। चल मैं मिठाई लेके आता हूँ। ओए जल्दी मशीन बंद ना करी, कौन मिलता जिन्ने बनाई हो जनती है क्या? वैसे तुझे कुछ चाहिए खाने को? मैं ठंडा पानी ले आई। ड्रामा आ गया।
जी मैनेजर। ताहिरा मैडम, आपने खुद तकलीफ क्यों की आने की? अपने वर्करों के हाथ माल भिजवा देते। नहीं मैनेजर साहब, आज तो मेरा माल लेके खुद आना बड़ा जरूरी था। मैंने कहा जरा आपसे जाके पूछूं तो सही, क्या शिकायत हो गई है आपको हमसे? ताहिरा मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? शिकायत और आपसे? आपके कपकेक्स तो हमारे कस्टमर इतना पसंद करते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हाँ जी भाईजान, क्या हाल है यार? एक बड़ा डब्बा लेके ना 5 किलो वाला टोकरा लो चाहे। तो फिर मैनेजर साहब अदायगी क्यों नहीं टाइम पे कर रहे आप लोग? कितने चक्कर बेचारा पाक बाल आपकी बेकरी के लगा चुका है, लेकिन पेमेंट नहीं आ रही है आपकी। मैंने कहा आज खुद जाके पता करूं, आखिर कोई मसला है तो आप मुझे बताएं। मिक्स ड्राई फ्रूट, खोपरे वाली और काजू की जरूर डालनी है, बालूशाही ना भूली। ताहिरा मैडम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी शिकायत जायज़ है, मगर इस दफ़ा ज़रा मसला हो गया था, पेमेंट आगे से ही डिले हुई थी। आपका चेक तो रेडी है, बस बॉस के साइन होने वाले रहते हैं। मैं खुद कल लेकर आपके कारखाने पहुंच जाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाए। चले आप कहते हैं तो कर लेती हूँ मैं इंतजार, पर आप खुद ही अंदाजा लगाए ना मैनेजर साहब। सजना वे सजना मैं तेरे कोल आड़ा